हेलो। आवाज क्लियर आ रही होगी बेटा? तो अब हम अपने उस वीडियो के सेकंड पार्ट को ले चलते हैं जिसका नाम था गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी पूरा नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। आज हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। एक्चुअली वो वीडियो लंबा हो रहा था, ठीक है, तो मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। गॉस थ्योरम के प्रूफ तक मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल दिया है और एप्लीकेशन में इसमें डाल दूंगा, ठीक है। और थर्ड में हम न्यूमेरिकल्स ले आएंगे पूरे सारे, ठीक है, जितने भी हैं। तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं एक एक करके, है ना। तो सबसे पहले बेटा अच्छा फिगर बनाना है। तो फिगर बनाने के लिए हमें पता है सबसे पहले हमें जो वो बोल रहा है इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर लेना है ना, ये लिखा नहीं है, चार्ज वायर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो वो आपकी इच्छा है, देखो आप ऐसे भी ले सकते हो और आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे भी ले सकते हो। तो हमने वर्टिकल ले लिया है ना, इस तरीके से। अच्छा, हम पे ये है तो इसका यूज करते हैं यार। हमने ये थोड़ा सा वर्टिकल ले लिया, ठीक है, ये वर्टिकल ले लिया। अब जो चार्ज है इस तरीके से चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब पर यूनिट लेंथ में सेम चार्ज निकल के आएगा। और इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो थोड़ा सा इस तरीके से हम इसको दिखा देते हैं, ठीक है। अब इसको हमें क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज। तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे डियर? गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो क्लोज करते हैं इसको। क्लोज कैसे किया जाएगा? मैंने बताया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉसियन सरफेस बनाई जाएगी। कैसी बनाई जाएगी? सिलेंड्रिकल। क्यों बनाई जाएगी सिलेंड्रिकल? क्योंकि मैंने आपको पहले ही सिखाया है, अगर आपने गॉसियन सरफेस सही से चूज कर ली तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें ये जरूर देखना है कि ई और डीएस में या तो एंगल 0 हो जाए या 90 हो जाए, 180 हो जाए, एक ही चीज देखनी है। दूसरा क्या चीज देखना है? दूसरा सेकंड चीज ये देखनी है कि थ्रू आउट गॉसियन सरफेस या थ्रू आउट एरिया ई का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो दो चीजों पर फोकस करना है। तो इसलिए यहां पे सिलेंड्रिकल हम बना के देख लेते हैं। तो हमने मान लिया कि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट पी है। यहां पर हमें क्या निकालना है? यहां पर हमें सर इसकी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम इतनी ही रेडियस का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसा डॉटेड करके बना देंगे। डॉटेड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इमेजिनरी है, रियल नहीं है। और इसको नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे बेटा? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। शेप मैंने इसलिए लिख दिया कि याद रहे आपको, है ना। एक सिलेंडर है भैया, कुछ और ना समझ जाओ, ठीक है। आपका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। कोई स्फीयर को सर्कल समझ लेता तुम में से। अब इसमें मैंने उस दिन बताया था आपको, उस पिछली वीडियो में बताया था, इसको मैं टॉप बोलूंगा, टॉप। इसको बॉटम बोलूंगा, बॉटम। और इसको कर्ड बोलूंगा, कर्व। ठीक है। तो मैं यहां पर एक एलिमेंट ले रहा हूं यहां पर। तो यहां का जो एरिया है वो ऐसे जाएगा ना, एक कर्व वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ही जाएगी, ई वेक्टर पॉजिटिव है। कल उस दिन बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि रेडियली आउटवर्ड जाएगी तो रेडियस के अबाउट जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको डीएसी बोल देते हैं, डीएसी, क्योंकि हर एक पॉइंट पर बदलेगा। यहां पर हर एक पॉइंट पर नहीं बदलेगा, तो इसको मैं ए टॉप कहूंगा, टी ए टी बोल दे, टॉप, ए टॉप वेक्टर। और ई यहां पर कैसा रहेगा? कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री, क्योंकि आप अंदर बैठे हो। इसे क्या बोल देंगे? ए बॉटम, ए बी। यहां पे एंगल कैसा जाएगा? ई का ऐसा जाएगा। इधर ही साइड बना, इधर बनाता तो ऐसे जाता, वो तो कहीं बना दो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे लिए तो 90 डिग्री एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर? एनी डाउट डियर? किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी हो तो बताइए, बोलिए। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी हो तो बताइए, ठीक है ना। तो अब हम निकालने जा रहे हैं, है ना, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स पासिंग
थ्रू गॉसियन सरफेस एज। मैं सेव नहीं किया, सेव कर दूं थोड़ा। गॉसियन सरफेस क्या बनेगा? तो फाई टोटल, अब आपको पता है कैसे क्वांटिटी स्केलर, तो सबका अलग निकाल लेंगे। तो फाई टॉप, फाई बॉटम और फाई कर्व, इन सब से निकाल के ऐड कर देंगे तो फाई टोटल आ जाएगा। चलो करते हैं भैया। फाई टोटल, फाई टॉप क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ई ए, है ना, टॉप कर दूं, टॉप है ना, ई ए टी कॉस 90 डिग्री। ठीक है, ये टॉप से हो गया टॉप। ये बॉटम, बॉटम के लिए ई ए बॉटम ए बी कॉस 90, कॉस 90। ठीक है, अगला फाई कर्व, कर्व के लिए क्या हो जाएगा? ई डी ए सी कॉस 0। तो आप जानते हो कॉस 90 जीरो होता है, तो ये दोनों तो जीरो ही हो गए। तो फाई टोटल फाइनली ये जीरो, ये जीरो, और कॉस 0 ई डी ए सी कर्व, यानी फाइनली क्या निकल के आ गया बेटा? क्या निकल के आ गया? ई डी ए सी। आप जानती हो कि इस चार्ज सिस्टम से पूरी सरफेस सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब ई का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो क्लियर दैट, क्लियर दैट फ्रॉम फिगर, फिगर या फ्रॉम सिमेट्री, फ्रॉम सिमेट्री, सिमेट्री है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड, ये एग्जामिनर को लिख देना है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू आउट गॉसियन सरफेस, थ्रू थ्रू आउट, थ्रू आउट कर्व्ड सरफेस remains constant, therefore, therefore, therefore phi total E curved dA, कर्व dA। ठीक है, अब आप जानते हो dA कर्व कितना होगा? उसमें हम एक चीज लिखना भूल गए, क्या? इसकी लेंथ लेना भूल गए। तो इसकी लेंथ हमने क्या मान ली है? इसकी लेंथ हमने क्या मान ली डियर? एल। तो ये कितनी लेंथ का है बेटा? एल लेंथ। कितनी लेंथ का है? एल लेंथ का। तो एल लेंथ का बाहर है, इसलिए एल लेंथ का हमने मान लिया एल लेंथ। ठीक है, तो आ जाओ। तो डी ए कर्व्ड होता है 2 पाई आर एल, तो यहाँ पुट कर दो। तो फाइव टोटल निकल के आ गया ई इंटू 2 पाई आर एल। तो अभी आया इक्वेशन फर्स्ट। मतलब सबसे पहले हमें किसी भी एप्लीकेशन, गॉसियन सरफेस के जितने भी एप्लीकेशन है उसमें हमें इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले का यूज करके, या फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा का फॉर्मूले का यूज करके हमें पहले फाई टोटल निकाल लेना है। पहला स्टेप यही रहेगा, और फिगर अच्छे से बनाना है। अगर ये स्टेप पूरा कर लिया तो इसके बाद कुछ नहीं बचा है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू, सेकंड स्टेप है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम,
अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई टोटल क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि हमें क्यू इनक्लोज यहां निकालना पड़ेगा, तो क्यू इनक्लोज्ड ये आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिखा चुका हूं। क्या सिखा चुका हूं? कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा में किसका मल्टीप्लाई कर दो? उसकी लेंथ का। लैम्डा इंटू एल क्या आ जाएगा? क्यू इनक्लोज। अगर ये सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होता तो सिग्मा में एरिया का मल्टीप्लाई करते था, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता तो रो में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करता। क्यू लैम्डा इंटू एल, तो फाई टोटल ठीक है ना, क्यू इंक्लूड लेमडा इंटू लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। ठीक है, सही है ना। तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा? फाई टोटल लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकंड, ये भी फाई टोटल बता रहा है, ये भी फाई टोटल बता रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ई टू पाई आर एल, ई इंटू टू पाई आर एल इजकल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल आउट हो गया। अब देख रहे हो ना आप, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ई की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। ठीक है, ये आ गया। आर डिस्टेंस है। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक काम करने वाला हूँ, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का नीचे, तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 का यहाँ करूंगा तो 2 लैम्डा बाय आर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसे के लिख सकते हैं, तो 2 के और आंसर क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। आ गया समझ? अब मैं आपसे कहूँ ई और आर के बीच ग्राफ बनाइए। ई और आर के बीच ग्राफ बनाइए। तो दिमाग से देखिए, जब आर जीरो होगा, तो ई इनफाइनाइट होगा, यहाँ टच करेगा, और जब आर इनफाइनाइट होगा तो ई जीरो होगा। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर एक हाइपरबोला बनेगा, इस तरीके से। तो ई और आर के बीच अगर ग्राफ पूछा जाए तो इस तरीके से बढ़ेगा, यानी आर के साथ ई क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो ग्राफ पूछे तो ग्राफ भी बना देना। ठीक है, तो ये है पूरा डेरिवेशन इसका, इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर। तो अब आज के बाद हम याद रखेंगे, आज के बाद हम क्या रखेंगे कि कोई भी वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, तो लर्न क्या करना है? लर्न करना है कि कोई भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उससे आर डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट है ध्यान रखना है ना, उससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर जो ई है उसका फॉर्मूला है 2 के लैम्डा बाय आर। इसका यूज होगा, ध्यान रखना। क्लियर है ना? अच्छे से याद रख लेना इसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि डेरिवेशन समझ में आ गया होगा बेटा, और किस तरीके से करना वो भी। अब यही सब कुछ मैं दोबारा से दूसरे एप्लीकेशन में लगाऊंगा। तो चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। दूसरा एप्लीकेशन समझते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल क्या होती है? होलो एक स्फीयर होता है ना। स्फेरिकल सेल क्या होती है? होलो स्फीयर होता है। अब ये कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। एक्चुअली में हमें गॉस थ्योरम से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है। पहले हमने समझा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, अब हम समझने जा रहे हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो फिर से बेटा हम क्या बनाएंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। इस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने मान लिया कि इस पर कितना चार्ज है? टोटल चार्ज क्यू है। ठीक है, और इसके रेडियस को हमने क्या कह दिया? आर। आर रेडियस। ठीक है, आर रेडियस, हमने कैपिटल आर रेडियस इसका ले लिया है।
अब इस कैपिटल आर रेडियस से आप पर 3 केस पॉसिबल है। तो केस 1 में जो पी पॉइंट है वो यहां लेने वाला हूं बाहर, तो इस पी पॉइंट की यहां से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर मान लेता हूं। कोई कोई एक्स मान लेगा, मैं स्मॉल आर मान रहा हूं। ठीक है, आप चाहो तो एक्स मान के कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो एक्स मान के करोगे तो एक्स हो जाएगा, आर मान के करोगे तो आर हो जाएगा। तो केस फर्स्ट पॉइंट lie outside from sphere या spherical cell, है ना, spherical cell। स्पेरिकल सेल। तो अब बताइए मैंने क्या सिखाया था? सर आपने बताया था कि इस पर गॉसियन सरफेस बनाओ, सिंपल। तो इसको इंक्लूड कर दो बेटा, इसी पॉइंट से लेके ऐसे वहां पे किया था वैसे ही। गॉसियन सरफेस बना दें। अब गॉसियन सरफेस क्या चाहिए बेटा? स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, स्पेरिकल गॉसियन। अब आपको पता है कि मैग्नीट्यूड फिर से सेम होगा बट डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा एलिमेंट कट करूंगा। ये मैंने छोटा सा एलिमेंट कट किया, इस एलिमेंट का डी वेक्टर रेडियली जाएगा और इस चार्ज के कारण आपको पता है रेडियली आउटवर्ड जाएगा, तो यहां भी ई जो आएगा वो बाहर आएगा। ठीक है ना। तो हम करने जा रहे हैं फाई टोटल, है ना, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस एच। अब तो पता है कि एक ही सरफेस है स्पेरिकल, तो सीधा लिखेंगे डी फाई, है ना, ई डॉट डी ए। तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। तो डी फाई कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 कितना होता है ना, कॉस 0 कितना होता है 1। तो इंटीग्रेशन करेंगे फाई टोटल, इंटीग्रेशन ई डी, और कैसा है जी, सरफेस, है ना, सरफेस इंटीग्रेशन। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देख पा रहे हो थ्रू आउट सरफेस क्या रहेगी, है ना। तो हम लिख देते हैं एक्चुअली में यहाँ पे, है ना, फ्रॉम सिमेट्री, फ्रॉम सिमेट्री ई रिमेन्स कांस्टेंट। एक ही लाइन लिख रहा हूं बार बार, थ्रू आउट गॉसियन सरफेस, थ्रू आउट गॉसियन सरफेस, पूरी गॉसियन सरफेस पर ई कांस्टेंट रहेगा। तो गॉसियन सरफेस पे ई कांस्टेंट रहेगा तो क्या निकल के आ गया, फाई टोटल ई इंटीग्रेशन डी। ठीक है, और ई डी आपको पता है क्या होगा यहाँ पर, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पे डी ए 4 पाई आर। अच्छा, आर किसका लेते हैं यहाँ पर ध्यान रखना, गॉसियन सरफेस का, ना कि कैपिटल आर इसका, गॉसियन सरफेस का एरिया लिख रहे हो ना, तो कैपिटल आर मत कर देना, है ना। यहाँ पे थोड़े सा ध्यान रखना, इसलिए एक्स मान लेना, अगर आर में दिक्कत आ रही तो आप एक्स मान लेना। ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं आ रही इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। पॉइंट लाई आउटसाइड, इसका सेंस क्या है, आउटसाइड इसका मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है।
ठीक है ना, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, या तो एक्स ले लेना तो एक्स ग्रेटर देन आर, जैसा आपको अच्छा लगे। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाई टोटल क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज्ड कितना है, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आप क्या देख पा रहे हो, यहां पर क्या आ रहा है, ई इंटू 4πr², तो ई इंटू 4π स्मॉल r², ये बोल लिया करो, बोलने से क्या होता है, गलतियां कम होती हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 1/4π एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाय r²। पॉइंट चार्ज जैसा नहीं आ गया, तो इसका मतलब स्पेरिकल सिस्टम को हम पॉइंट चार्ज की तरह यूज कर सकते हैं आउटसाइड के लिए, ये क्यू बाय r²। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अब इसको मैं याद कैसे करेंगे, आप इसको याद ही ऐसे कर लेना, लर्न ई आउट के क्यू बाय r², है ना, ई लर्न ऐसे कर लेना, आउट लिख के। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और आप जानते हो ए कितना है, यहां पर 4π कैपिटल r², यहां पे ए किसका आएगा, जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा इस सरफेस पर, तो इसका रेडियस आएगा r। ठीक है, तो 4πr², तो q की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई बेटा, सिग्मा 4πr²। इसलिए E आउट हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां पे Q की जगह तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह आ जाएगा सिग्मा 4πr² अपॉन r है, अपॉन r², सही है ना, स्मॉल r², 4π से 4π, तो E आउट कितना आया, सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r², स्मॉल r²। तो ई आउट का फॉर्मूला सिग्मा r² कैपिटल r² अपॉन एप्सिलॉन r²। तो ये भी फॉर्मूला सही है और ये भी सही है, ये सिग्मा के फॉर्म में है और ये क्यू के फॉर्म में, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सही है आपके लिए। ठीक है ना बेटा, इसके बाद केस सेकंड को हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, केस सेकंड तो आप वैसे कर लोगे इजीली, है ना, केस सेकंड तो आप इजीली कर लोगे। तो केस सेकंड में यहां कर लेता हूं, केस सेकंड क्या होता, P lie at the surface that is स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R करेंगे तो E ऑन आ जाएगा, E ऑन स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या यहां रखोगे, कहां गया, यहां r की जगह रख दो क्यू बाय r², तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर लेना, तो रेडियस पता है उसका। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता है बंदा, तो ऐसा भी लिख सकता है, कैसा भी लिख लेना जैसा आपकी इच्छा हो। अब केस थर्ड पे चलते हैं, शायद मुझे लग रहा है कि एक और पेज खाली होगा, हाँ है, एक और होगा, नहीं है, तो इसमें ग्राफ भी बन जाएगा, है ना, वैसे तो यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन ठीक है चलो ले लेते हैं। केस थर्ड पे बात करते हैं, केस थर्ड, है ना, पॉइंट P lie inside that is R less than R। तो डायग्राम बना के देखें जरा इसका, ये डायग्राम यहां बना के देखते हैं इस तरीके से, है ना, तो ये इसका सेंटर हो गया O और इसकी रेडियस हो गई R,
और ये चार्ज हो गया इस पर कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। और अब जो पॉइंट है वो अंदर है बेटा, अंदर लाई कर रहा है, स्मॉल आर। तो गॉसियन सरफेस कहां बनेगी, अब यहां बनेगी। तो आप क्या देख पा रहे हो, है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, मैं पहले गॉस लगा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई टोटल क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप जान रहे हो कि क्यू इनक्लोज्ड इन दिस केस क्या है, जीरो, इसलिए फाई टोटल क्या होगा, फाई टोटल क्या होगा, जीरो। इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या जानते हो, वी नो दैट, वी नो दैट फाई टोटल ई डी ए, है ना, कॉस जीरो तो 1 ही हो जाएगा, तो ई बाहर आ जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हो, डी ए जीरो हो नहीं सकता, है ना, इसको सेकंड कर लेते हैं। तो ई फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ई डी ए जीरो। अब ई डी ए जीरो होने के लिए आपको पता है डी ए जीरो होगा नहीं, ई जीरो होगा, तो इंप्लाइज दैट ई इक्वल टू जीरो। उसे लर्न कैसे करेंगे, लर्न कैसे करेंगे, ई इन जीरो, इनसाइड क्या हो जाएगा जीरो। इस तरीके से आप इसको याद रख लेना, है ना। ई लर्न मतलब लर्न कैसे करोगे, ई इन जीरो, मतलब ई जीरो मतलब कहां का जीरो है, ई अंदर का, है ना। तो मैं चाहता तो यहाँ ई इन कर सकता था सब जगह, लेकिन कोई बात नहीं, ई चलने दो, आप ई इन जीरो याद रखना। तो फाइनली इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा तीनों केस हमने कर लिए, ऑल थ्री केसेस आर कंप्लीटेड। तो तीनों केस कंप्लीटेड हो गए हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे ग्राफ। तो ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस आर, ई और आर के बीच का ग्राफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना आप, है ना। तो यहां पे देखो जरा, फिर से बनाऊंगा एक स्फीयर, ये मैंने स्फीयर बना लिया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये जो है ये आर है, आर स्मॉल, और ये कैपिटल, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। इस जगह आर इजिकल टू आर था, इस जगह आर लेस देन आर था, और इस जगह आर ग्रेटर देन, है ना। ये इनसाइड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑन साइड और ये आउटसाइड, इनसाइड ऑन साइड आउटसाइड, तो तीन रीजन हो गए। अब आपको पता है ई इन जीरो है, और ई इन जीरो है, इसको थोड़ा सा हम इसका यूज करेंगे,
इस तरीके से। इसको उठाने की कोशिश कर, अरे ये ग्रीन वाली यार छोड़ो, ज्यादा, चलो ठीक है। ये इनसाइड 0 है, देखो इसी के ऊपर जाएगा, बट जैसे ही ये इस पर पहुंच गया, यहाँ 0 नहीं होता, यहाँ मैं ब्लैंक छोड़ दिया, देखो ब्लैंक, यहाँ वैल्यू नहीं मिली, तो यहाँ ई इन 0। ओके, सडनली जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचता है उसकी कुछ वैल्यू आ जाती है, ओहो ये आ गई, देखो ये वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू है वो ई ऑन, और ई ऑन कितना था याद करो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद तुम्हें पता है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, है ना, ई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, तो ई की वैल्यू डिक्रीज होगी इस तरीके से। तो ये किसका बता रहा है, ई आउट के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरीके से चलेगा, तो ई आउट का ग्राफ ऐसे जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हो, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, इसलिए आपको याद करो जब मैंने बोला था कि कंडक्टिंग सरफेस के अंदर क्या नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटर नहीं करेगी। इसी कारण से नहीं करेगी क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर नहीं है, इसका सेंस यही है कि ई 0 है। ठीक है, तो अंदर ई 0 रहेगा, और इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के नाम से पढ़ेंगे, आगे जाके उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर कंडक्टर पढ़ाऊंगा तब आपको वहां पर दोबारा से इस चीज को मतलब क्या करूंगा, दोबारा से आपको रिपीट करूंगा, है ना, दोबारा से आपको क्या बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर इस फिनोमेना का यूज किया जाता है। और ये कहां से आया, गॉस थ्योरम से हमने प्रूव किया है कि इनसाइड 0 होता है। ठीक है, तो ये भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप इस डेरिवेशन को याद रखना है। ठीक है, ये मैंने पूरा करा दिया आपको, तीनों केस इसमें करा दिए हैं। ठीक है, तो अच्छे से करना है इसको बेटा, है ना, कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो कमेंट आप कर सकते हो। अब है इनफाइनाइटली नॉन कंडक्टिंग सीट। अब यहाँ पे कंडक्टिंग सीट नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है। अगर कंडक्टिंग सीट होगी तो मैंने पहले ही आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, कंडक्टिंग सीट होगी तो रिपल्सन के कारण पूरा का पूरा चार्ज उसकी पेरीफेरी पे पहुंच जाएगा, तो वो सरफेस पर नहीं रहेगा, वो लेंथ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो हमें पढ़ना है लेंथ, सॉरी हमें पढ़ना है एरिया यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए हम उसको क्या ले रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग ले रहे हैं। तो कोई पूछे कि नॉन कंडक्टिंग नहीं होती, कंडक्टिंग होती तो क्या होता, तो आप बोल देते कुछ नहीं होता, कंडक्टिंग होती तो पूरा का पूरा चार्ज उसकी पेरीमीटर पर पहुंच जाता, और पेरीमीटर पहुंच जाता तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है ना, बस इतना सा होता, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो फिर उसको डील अलग तरीके से करते हैं। तो अब सीट बना ले पहले, तो पहले हम बना लेते हैं सीट। तो जनरली हम सीट ऐसी बनाएंगे इस तरीके की। ठीक है, ये बता रही है कि सब जगह से इनफाइनाइटली क्या है, बड़ी है, इनफाइनाइटली लेंथ है, इनफाइनाइटली उसकी ब्रेथ है, सब है। इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी मैंने मान ली इसकी कितनी है, सिग्मा। इसको भी अच्छे से समझना है ना, सिग्मा चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। प्लस सिग्मा करते हैं तो प्लस दिख रहा है इसलिए प्लस सिग्मा। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं जो कि सिलेंड्रिकल होगी इस तरीके से। इस तरीके, है ना, ये गॉसियन सरफेस। अगर मैं सॉलिड बना लिए तो टेंशन में लेना, आप डॉटेड ही बना सकते हो ना, क्लियर। ये इसके अंदर का एक इमेजिनरी पार्ट ले लिया। अब यहां पर जो चार्ज आएगा केवल उसी चार्ज की बात चल रही है ना, क्लियर है ना। अब इसके एरिया को मैंने थोड़ी देर के लिए ए मान लिया, है ना। तो आपको पता है, क्या पता है सर, इसको आप लेफ्ट कहोगे, इसको आप राइट कहोगे, और सर इसको आप कर्व्ड कहोगे। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल सही है। अब आप याद करो, मैंने आपको बताया था, आप कहाँ बैठे हो, अंदर। जब आप अंदर बैठे हो तो ए कहाँ जाएगा, बाहर, ए लेफ्ट, और ई पॉजिटिव है तो इधर ही जाएगा, है ना, ई और ए।
यहाँ पर आ जाओ, यहाँ भी ई पॉजिटिव है तो उससे दूर जाएगा, इस साइड देखेंगे तो, ठीक है। और इससे कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट पी यहाँ लिया है और एक आर डिस्टेंस पर सेम सिमेट्रिक फॉर्म में एक पॉइंट यहाँ लिया पी डैश, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा बेटा, ए राइट यहाँ जाएगा, वो लेफ्ट हो गया। और यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट कट करूंगा इस तरीके से तो ए डी ए, यहाँ पे डी ए होगा, डी ए कर्व और ई ऐसे जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। और यहाँ एंगल कितना हो गया 90, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, तो दो साइड एंगल 0 है ना। तो थीटा राइट साइड 0, थीटा लेफ्ट साइड 0 और थीटा कर्व्ड 90, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फिर से टोटल फ्लक्स निकालना है। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से बना लेना, ठीक है, सुंदर सा डायग्राम है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये डायग्राम इस तरीके से आप बना जाना। आपकी इच्छा है आप ए आर वगैरह ना लिखो तो A1 A2 A3 लिख लेना, आपकी जैसी इच्छा है, जैसा अच्छा लग रहा है, जैसा आप यहाँ पे उस एग्जामिनर को बताओ, ठीक है, उस हिसाब से आप लिख लेना, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ रखा है मैंने। अब निकालते हैं टोटल फ्लक्स। क्या निकालते हैं, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू बाय सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज, क्या लिखेंगे, फाई टोटल, बोलो बेटा, फाई लेफ्ट फाई राइट प्लस फाई कर्व, इस तरीके से लिखेंगे बेटा। तो फाई लेफ्ट को कैसे लिखेंगे, है ना, लेफ्ट सरफेस। तो आपको बताइए एरिया अगर मैंने ए मान लिया है, ये एरिया अगर ए है तो पूरा एरिया ये होगा, ये भी ये होगा। तो ई ए कॉस 0, राइट में भी ई ए कॉस 0, राइट। और कर्व्ड में क्या होगा, कर्व्ड, है ना, ई डी ए कॉस 9। तो फाई टोटल फाइनली क्या हो गया सर, फाई टोटल हो गया ई डी ए कर लो, क्योंकि यहाँ पे डी ए किया है यहाँ पे अपन ने, है ना, डी ए है ना। तो डी ए और डी ए, है ना, लेफ्ट मत करो, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। दोनों सेम ही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऐसी की खास, इस तरीके से कर ले, दोनों सेम ही है तो ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहाँ गया कलर, ये रहा, ठीक है। तो डी ए, यहाँ भी डी ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, तो थोड़ा इंटीग्रेशन में काम आएगा आपके, वरना तो ये कॉस थीटा लगा था डायरेक्ट, है ना। तो अब इंटीग्रेशन सब लगा ही रहे हैं तो अपन उसी हिसाब से काम करेंगे। ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 90, ये तो मेरे हाथ में ना, डी ए सब जगह सेम लिया मैंने, सबका एरिया सेम लिया है। तो ई डी ए प्लस ई डी ए, है ना जी, लेफ्ट और ये राइट और ये 0। तो ई कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ई 0, सॉरी ई कांस्टेंट एंड डी ए होगा। तो डी ए कर दो तो क्या हो जाएगा, फाई टोटल, एग्जामिनर को बता के अगला स्टेप, फाई टोटल ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, यानी 2EA, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू, ये समझ में आ गया पूरा,
कुछ नहीं किया है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक स्टेप और बढ़ाना होता है ऐसे बढ़ा देते, ई ए लेफ्ट ई ए राइट, ए लेफ्ट ए राइट सेम है, पहले पढ़ने लिख दिया सिमेट्री से, पहले लिख दिया कि डी ए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक इक्वल होगा, तो हमने सीधा लिख दिया है ना। वो भी समझदार है, जानता है, तो इतना ज्यादा बच्चा नहीं है कि आप उसको राइट लेफ्ट रख के भी दिखाओ, ठीक है। तो वैसे अगर आप चाहो तो कुछ कर सकते हो, है ना। तो वैसे सब सही है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, सरफेस लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, फाई टोटल, है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कितना है, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे लिख दूं, है ना, क्यू कैसे निकालेंगे, सिग्मा इंटू ए सी, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो वहां पे क्या आ रहा है, ई इंटू टू ए या टू ई ए शायद, टू ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ए से ए कट गया, तो आप देख रहे हो एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा, कितना भी एरिया ले लेना, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और आर पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड क्या हो सकता था, है ना, एंड की जगह और कर लो, और ई इक्वल टू सिग्मा की जगह क्या आ जाता है, क्यू बाई ए, तो क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन, ऐसा भी हो सकता है ना। दोनों की यूनिट न्यूटन पर कूलम रहेगी। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो कोई भी इनफाइनाइटली, है ना, कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर कोई प्लेट है, उसके पी पॉइंट पर अगर हमें ई देखना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू सिग्मा वाई टू एप्सिलॉन नॉट और क्यू वाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होती तो अंदर हो जाता बस, अगर ये मान लो कैसी होती, है ना, नेगेटिवली चार्ज होती, तो क्या फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, फिर ई सर अंदर आ जाता, लो भैया आ गया अंदर, क्यू टू ए एप्सिलॉन नॉट, आंसर सेम रहता भैया, सिग्मा अपॉन टू, आंसर सेम रहता। तो वैसे ही पहले बता चुका हूं, इसलिए बताएं जरूरत नहीं, नेगेटिव के कारण कैसा टुवर्ड्स और पॉजिटिव के कारण अवे, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। और यूनिफॉर्मली होगा, देखो आर पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, आर कहीं नहीं आ रहा, तो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए कैपेसिटर की प्लेट के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखना मैं कराऊंगा क्वेश्चन आपको ना, मतलब वहां भी हम जाएंगे। तो ये समझ में आ गया आपको कि नहीं आया। तो ग्राफ को बनाने की बात करें, ई और आर के बीच का, ई वर्सेस आर कैसा बनेगा, कि सर ई डिपेंड ही नहीं कर रहा, ऐसा बनेगा सिंपल, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया ई वर्सेस आर का। आगे बढ़ते हैं, एक प्रूफ और आता है कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम से आप कूलम्स लॉ को भी क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ये भी एक आता है, ठीक है, क्लियर। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तभी मैं जल्दी में करा देता हूँ थोड़ा सा आपको इसको, है ना। अगर आपको कूलम्स लॉ प्रूव करना है तो क्या लाना है, एफ इक्वल टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो देखो जरा ध्यान से, उसके लिए मैंने क्या लिया, एक ऊपर एक चार्ज लिया, है ना, क्यू, तो ये मैंने क्यू वन मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्लियर। अब इससे आर डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट लिया पी, अब इसको मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर दिया, इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से जैसे ही इनक्लोज करूंगा, सबसे पहले तो ई आएगा, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि यहां पर अगर मैं कंपोनेंट लूंगा, सॉरी एलिमेंट लूंगा, तो डी ऐसे जाएगा और ई ऐसे जाएगा,
तो टोटल फ्लक्स ये अपन कर चुके हैं अभी, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, तो वहां तक तो सेम ही रहेगा, जो अपन ने स्पेयर में किया था वैसे ही चलेगा सेम। क्या हो जाएगा, पाई टोटल इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो, ई बार आ जाएगा, कॉस जीरो 1 होता है, और डी ए को करोगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो जो हो गया फाई टोटल। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई टोटल कितना हो जाएगा बेटा, क्यू इन, तो क्यू इन कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो अब तो आपको आदत पड़ गई होगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बार बार एक ही काम कर रहा हूं, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना निकल के आ गया, ई यहां से निकल, देखो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपने प्रूव कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो अब मैं मान लेता हूं लेट another charge q naught placed at point P, then electric force act on the charge due to इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है बेटा, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एक और चार्ज रख दिया क्यू नॉट, तो क्यू नॉट इंटू ई, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो F इक्वल टू क्या आ गया, क्यू नॉट इंटू ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, तो बताओ कूलम्स लॉ आ गया कि नहीं आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, तो कूलम्स लॉ भी आप यहां से प्रूव कर सकते हो। तो प्रूफ हो गया कूलम्स लॉ, क्या नहीं हो गया, बोलिए, बिल्कुल इजीली हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हमने कूलम्स लॉ भी यहाँ पे क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। नहीं डाउट किसी को, तो आप इस तरीके से कूलम्स लॉ भी प्रूव करके आ सकते हो गॉस थ्योरम का यूज करके। क्लियर। अब गॉस थ्योरम के सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए, सॉरी सारे थ्योरी पढ़ ली, है ना, कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है। अच्छा, 2 प्लेट्स में लाऊंगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर सब समझा दूंगा। देखो न्यूमेरिकल्स के अंदर वो सब आएगा, 2 प्लेट्स वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा कि 2 प्लेट्स होगी तो कौन कौन सी रीजन में कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो सब वहां पर आएगा, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है इसकी पूरी, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम है, आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो ये सब हम नहीं देखेंगे, यहाँ पर लाइन से सारे क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, ठीक है ना। ये देखो प्लेट का कितना अच्छा क्वेश्चन लिया, तो 2 प्लेट के चक्कर हम जी रहे हो, मैं 3 प्लेट्स का क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना, क्लियर है ना। फिर मैं आपको एक होलो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक कैसे दे दिया मैंने यहाँ, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की जगह होलो ले लेंगे, उसको देख लेंगे जो भी है, ठीक है, आने दो उसको, क्लियर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अगला वीडियो जो है वो किस पे बेस्ड रहेगा, अगला वीडियो जो हमारा बेस्ड रहेगा वो किस पे रहेगा, आपका प्रॉब्लम पर, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने सारे के सारे एप्लीकेशन अच्छे से प्रूव कर लिए, सारे फॉर्मूले यहाँ से अच्छे से देख लिए। उन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना है, याद रखना है कि अगर आपको कंपटीशन में जाना है तो उन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्या आते हैं, क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, तो उन फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें बेटा, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, ये रिक्वेस्ट हर कोई करता है, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, बट देखते हैं आप कितना सपोर्ट करते हैं मुझे, ठीक है। तो टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स।